श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। श्री रामचरित मानस का अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण रसपान हम लोग कर रहे हैं। तो आज से पूर्व दिवस पर जो प्रसंग लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं और अब तो क्रोध त्याग कर दया कीजिए कि मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरिए अब दाया। क्यों कि टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठिए होई पाय पिराने। कि टूटा हुआ धनुष अब क्रोध करने से तो जुड़ नहीं जाएगा, और आप खड़े खड़े कब से हैं, आपके पैर दुखने लगे होंगे, इसलिए बैठ जाइए। और जो अति प्रिय तव करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। और इस पर भी यदि यह धनुष आपको अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर इसे जुड़वा दिया जाए। और लक्ष्मण जी के बोलने पर कि बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। कि लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं कि चुप रहिए, बस अब मत बोलिए, क्योंकि अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। और लक्ष्मण जी के बोलने पर जनकपुर के स्त्री और पुरुष कि थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। तो जनकपुर के जो भी नर नारी हैं, स्त्री पुरुष हैं, वे सब डर के थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन ये कह भी रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। और लक्ष्मण जी की ये निर्भय वाणी, निशंक वाणी को सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और परशुराम जी के बल की हानि हो रही है, अर्थात उनका बल घट रहा है। और इस पर परशुराम जी रामचंद्र जी का एहसान जताकर, वह जनाकर कि बोले राम ही दे निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। कि हे राम, ये तुम्हारा छोटा भाई है, यह समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, अकिंतु यह है कैसा कि मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। कि यह मन का मैला है किंतु शरीर का कैसा सुंदर है, और ठीक उसी तरह जिस तरह से विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा होता है। इतना सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे कि सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। तो लक्ष्मण जी को हंसता हुआ देखकर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से लक्ष्मण की ओर देखा और यह देखकर लक्ष्मण जी सकुचा गए और सकुचाकर इस तरह के कटु और विपरीत वचन बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी
अति विनीत कोमल और शीतल वाणी में बोलते हैं कि सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बर्रई बालकु एक सुभाऊ, इन्हैन संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मय नाथ तुम्हारा। कि हे मुनि, हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, तो आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बर्रई और बालक का एक स्वभाव, और संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। और फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा, तो हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, लक्ष्मण नहीं। और इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से कहते हैं अति विनम्र और विनीत शीतल कोमल वाणी से। तो यहां प्रभु श्री रामचंद्र जी कि कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहू अनुज तव चितवय नहीं से। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत शीतल और कोमल वाणी में बोलते हैं, तो उस पर परशुराम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हे राम, क्रोध जाए तो जाए कैसे? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, तिरछी नजर से देख रहा है। तो इसकी गर्दन पर मैंने कुठार अगर न चलाया कि एहि के कंठ कुठारुन दीन्हा, तब मैं काह को पुकर कीन्हा। तो इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही तो क्या किया। और प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं परशुराम जी कि गर्भ स्रवहि अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर, परसु अचत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। तो मेरे जिस कुठार की घोर करनी को सुन सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, और उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र अर्थात लक्ष्मण को जीवित देख रहा हूं। तो आगे परशुराम जी कह रहे हैं कि बहई न हाथ दहई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयो बाम विधि फिर सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। कह रहे हैं कि मेरा हाथ चलता नहीं है, क्रोध से मेरी छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया। अपने फरसे के लिए कह रहे हैं कि भा कुठार कुंठित नृप घाती। और उस पर भी कहते हैं कि भयो बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। विधाता भी विपरीत हो गए हैं, इससे मेरा स्वभाव ही बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी, यानी मेरे हृदय में कृपा का तो कोई नामो निशान ही नहीं, फिर यह कृपा कैसी? इसका मतलब कि विधाता जो है वह विपरीत हो गया है। तो कहते हैं
कि भा कुठार कुंठित नृप घाती। भाई अब तक अघटित घटना पटियसी भगवती देवी माया ने लक्ष्मण जी के वचनों को निमित्त करके परशुराम जी के पराक्रम, तेज, बल, प्रताप, कठोरता, यह सब भगवत दत्त दैवी सामर्थ्य को छीन लिया। और कहते हैं कि बहई न हाथु दहई रिस छाती। परशुराम जी यहां तो सहेतुक बात कह रहे हैं कि ये ही के कंठ कुठारु न दीन्हा। इसी का कारण कह रहे हैं कि हाथ नहीं चलता। और परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। तो इसका कारण हेतु बता रहे हैं कि भा कुठारु कुंठित नृप घाती। और फिर बहई न हाथ और भा कुठारु कुंठित, इन दोनों का हेतु आगे कहते हैं कि फिरे उस स्वभाव। भाई स्वभाव फिरने का हेतु भयउ बाम विधि कहते हैं कि भयउ बाम विधि फिरे स्वभाव। भाई परसु अछत देखऊं जियत। इस पर यदि कहें कि फिर मारते क्यों नहीं, तो उस पर कहते हैं कि हाथ तो चलता ही नहीं है, और हाथ न चलने से हमारे अंदर का क्रोध बाहर नहीं निकलता। भाई हाथ चलता, कुछ क्रिया होती तो क्रोध शांत हो जाता, और यहां तो हाथ ही नहीं चलता। कि बहई न हाथ, हाथ के न बहने, हाथ के न चलने से दहाई रिस छाती, इसी से छाती जलती है। तो क्या कारण है? तो वह कारण कहते हैं कि न जाने राजाओं को काटते काटते इसकी धार चली गई कि भा कुठारु कुंठित नृप घाती। धार मोटी पड़ गई, एक धार गुठाए गए, या यूं कहें कि विधाता प्रतिकूल हो गए कि भयउ बाम विधि, इससे नहीं चल रहा। भाई स्वभाव का पलट जाना, शत्रु पर कृपा करना, यही विधि की वामता है। क्योंकि रिपु पर कृपा परम कदराई है। अब बहई न हाथ, हाथ में कुठार है पर चल नहीं रहा है, हाथ मारने को उठता ही नहीं है। और चलता क्यों नहीं, तो इसका उत्तर देते हैं कि नृपघाती है, कि नृपों का घात करते करते यह कुंठित हो गया, भा कुठार कुंठित हो गया, इसी से अब नहीं चलता। और आगे भी बताते हैं कारण कि भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। शत्रु पर कृपा होना विधि की बामता ही है, और शत्रु पर कृपा करने वाला कादर कहा जाता है कि रिपु पर कृपा परम कदराई। अब भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, इसको कहने का भाव क्यों कह रहे हैं कि हमारा स्वभाव विनती करने, हाथ जोड़ने, पैरों पर पड़ने आदि किसी उपाय से नहीं फिरता, अर्थात हम कृपा कभी करते ही नहीं। तो विधाता ही वाम हुआ, इसी से फिरा है हमारा। कुठार कुंठित हुआ, विधि की वामता से स्वभाव फिरा, सो वह भी विधि की प्रतिकूलता से। लक्ष्मण जी को नहीं मारते, तो इसके दो हेतु बता रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। एक तो कुठार कुंठित हो गया, दूसरे कृपा आ गई, और ये दोनों हेतु विधि की वामता से उपस्थित हो गए, विधि की प्रतिकूलता से उपस्थित हुए।
कि आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। तो अब आजु दया दुख दुसह सहावा, कि हमने बैरी यानी अपने जो बैरी राजा हैं, भाई राजाओं के शत्रु हैं, क्षत्रिय शत्रु हैं, क्षत्रिय नाशक हैं, तो अपने बैरी पर अभी तक कभी भी कृपा नहीं की थी, किंतु आज ही की है। और दया दुख दुसह, हमने ऐसा दुख कभी नहीं सहा, न हमने किसी राजा पर कृपा किया और न कोई राजा हमारे सम्मुख बोल सका, किंतु आज दया की और उसका फल यह मिला कि यह हमारे सम्मुख हमको उत्तर देता है, उत्तर प्रत्युत्तर करता है, जिससे असह्य दुख हो रहा है। सुनि सौमित्र, तो सौमित्र का भाव कि हे सुमित्रा जी के पुत्र। सौमित्र कहने का कारण ही कि सुमित्रा यानी सुष्ठ मित्र भाव वाला है, तब ये भी क्यों ना उसी भाव वाले हों, भाई सबसे मित्रता रखते हैं। तो ये परशुराम जी से कुछ अंतःकरण से विरोध, यानी लक्ष्मण जी का कोई अंतःकरण से परशुराम जी से विरोध नहीं है, नहीं रखते हैं, केवल ऊपर से कटु वचन कहते हैं, यानी परशुराम जी को परास्त करने के लिए उनके प्रत्युत्तर में कहते हैं। असुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा, कि परशुराम जी के वचन पहले के वचनों के विरुद्ध हैं, वे क्रोध और दया दोनों का होना कह रहे हैं। और यही समझकर लक्ष्मण जी फिर से हंसे। कहने का भाव कि जहां कोप होता है वहां कृपा नहीं होती, और जहां कृपा होती है वहां कोप नहीं होता। और ये अपने में दोनों कहते हैं कि रिस से छाती जलती है और दया से दुसह दुख है। तो दया से भला दुख होता है? दया से तो हृदय शांत और शीतल होना चाहिए। सिरुनावा, कि बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। तो ऐसी मूर्ति को नमस्कार है, मूर्ति कहते हैं और मूर्ति को नमस्कार करना ही चाहिए, इसलिए नमस्कार किया। तो बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। जव पय कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। और कहा आपकी कृपा रूपी वायु आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है, और आप वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ रहे हैं। बोलत वचन झरत जनु फूला, ऐसा लग रहा है कि मानो फूल झड़ रहे हैं। तो हे मुनि, जब पय कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। तो ये मुनि, यदि कृपा करने से सत्य ही आपका शरीर जल जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर विधाता ही बचाए। तो यहां व्यंग से कहते हैं कि आपका स्वरूप कराल है, अकराल रूप क्रोधवायु है। अक्रोध से निकले हुए वचन आग के फूल यानी आग के अंगारों की चिंगारियां हैं, और वायु से फूल झड़ते हैं, तो वैसे ही कृपा से कोमल वचन निकलते हैं। कहने का जो आशय है कि आपकी कृपा तो आपके वचनों से ही प्रकट हो रही है, और कृपा में ऐसे ही मधुर वचन बोलने चाहिए जैसा कि आप बोल रहे हैं। तो यहां क्रोध के स्थान में कृपा, और कराल रूप के स्थान में मूर्ति, प्रतिकूल के स्थान में अनुकूल, और विषैले कठोर बोलने के स्थान पर फूलों का झड़ना कहना क्या है? एक तरह का व्यंग ही तो लक्ष्मण जी ने किया कि बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला,
कि जो अनुकूल होता है वह कृपा करता ही है। और यह कि आज दया दुख दुसह सहावा, इसका उत्तर लक्ष्मण जी ने दिया। कि जब पय कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। भाई परशुराम जी अपने हृदय में कोप और कृपा दोनों को कह रहे हैं कि बहई न हाथ दहई रिस छाती, यह क्रोध है, और आज दया दुख दुसह सहावा, यह कृपा है। और लक्ष्मण जी दोनों का उत्तर देते हैं कि जो पय कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। कि कृपा में तो शरीर शीतल रहता है, आप मुनि हैं, आपने आश्चर्य कर दिखाया। ये तो बड़ा भारी आश्चर्य है कि कृपा ही में शरीर जला जाता है, और नहीं तो कृपा तो जल सदृश है, शीतल है। जैसे कि कृपा बार इधर राम खरारी, तो शीतल है। इसलिए जब जल में व शीतलता में आपके गात जले जाते हैं, तब तो क्रोधाग्नि से आपके विधाता ही शरीर की रक्षा करते हैं। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण, जसु अप जसु विधि हाथ। भाई जीवन मरण विधाता के हाथ है, इसी से विधाता का रक्षा करना लक्ष्मण जी कहे, विधाता ही बचावे आपके क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि से। कि जब आपकी कृपा में शरीर जला जाता है, छाती में जलन होता है, दहक उठता है, तो आपकी क्रोध के अग्नि में तो विधाते रक्षा करें। और लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर देखु जनक हठि बालकु एहू, किन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। भाई लक्ष्मण जी के वचन सुनकर परशुराम जी अब जनक जी की ओर मुखातिब हुए। जनक जी से बोले कि हे जनक, देखो जनक, हठ बालक एहू, कि यह मूर्ख बालक हठ करके क्या करना चाहता है? कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू, कि यह यमपुरी यानी नरक में अपना घर बनाना चाहता है। इसलिए बेगी करहु किन आखिन ओटा, तो शीघ्र ही इसे आंखों की ओट में क्यों नहीं कर देते, यानी आंखों से सामने से हटा क्यों नहीं देते। अदेखत छोट खोट नृप ढोटा, कि यह राजकुमार देखने में छोटा है किंतु है बहुत ही खोटा। भाई परशुराम जी को उत्तर देते न बना और न कुछ जोर ही चलता है, तो इससे अब जनक जी की ओर मुखातिब हुए, उन पर आए। पहले विश्वामित्र जी का निहोरा दिया कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, और फिर प्रभु श्री राम जी का निहोरा देकर बोले थे कि बोले राम ही दे निहोरा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इशारे से, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोका था और क्षमा की प्रार्थना की थी। और परशुराम जी समझते थे कि राम जी के डांटने से लक्ष्मण जी चुप हो गए हैं, अब नहीं बोलेंगे। किंतु जब यह देखा कि लक्ष्मण फिर से बोल उठे, तब यह समझकर कि लक्ष्मण श्री राम जी के काबू में, यानी श्री राम जी के वश में नहीं है, तब जनक जी की ओर मुखातिब हुए। उनकी ओर देखकर जनक महाराज से बोले कि जनक महाराज से कि यहां श्री जनक जी से कहने के पीछे का भाव कि पूर्व पहले जनक जी ने कहा था कि चुप रहो, अनुचित अच्छा नहीं है, अब बस भी करो, कि बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही।
भाई जनक जी के इन वचनों का बल पाकर अब जनक जी से परशुराम जी कहने लगे, भाई विश्वामित्र जी से केवल मना करने को कहा था कि तुम हट कऊ जब चहु उबारा, और इनसे लक्ष्मण जी को आंखों की ओट करने यानी सामने से हटा देने के लिए कहते हैं। कारण कि यह कुमार तो उनके साथ ही है, उनसे हटाने को क्यों कर कहें, हम काहे को उनसे कहीं। और दूसरा कि उन्होंने पहली बार भी उसे कुछ न कहकर उल्टे परशुराम जी को ही समझा बुझा दिया था, इसलिए उनसे कहना तो व्यर्थ ही है। परशुराम जी ने यही समझा। अब परशुराम जी का तेज घटता जा रहा है, वे क्रमशः एक एक का निहोरा करते जाते हैं। अब पहले जो कहा था होई बल हानि, यानी उनका बल की हानि होती जा रही है, घट रही है। और हठ कि हम तो बहुत बचाते हैं, पर यह हट करके मरने पर उतारू है। और जड़ कहते हैं कि इसे अपनी मृत्यु नहीं समझ पड़ती है, इसलिए जड़ कहा। और जमपुर गेहूं कि जो पाप करता है वह यमपुरी को जाता है, कि जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। अब परशुराम जी ने पहले लक्ष्मण जी को पापी कहा ही है कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, तो इसी से अब यमपुर को जाना कहते हैं। और यमपुर में घर बनाना चाहता है, अर्थात यह बहुत दिनों तक यमपुरी में वास करना चाहता है। लक्ष्मण जी के लिए परशुराम जी कह रहे हैं कि बड़ा पापी है, इससे बहुत काल नरक भोगेगा, बहुत दिनों तक नरक में रहेगा। और यह बड़ पापी के फल को बताया, इसलिए कहते हैं कि बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा, कि हम इसे पल भर भी नहीं देख सकते, क्षण मात्र नहीं देख सकते। या फिर कटु वचन कहना ही चाहता है, इसलिए इसे शीघ्र ही आंखों से ओझल कर दो, आंखों से दूर कर दो, शीघ्र हटा दो, और नहीं तो बस अब हम इसे तुरंत मारते ही हैं और इसका पाप तुमको लगेगा। जनक जी से कह रहे हैं करहु किन, शीघ्र क्यों नहीं हटाते, क्या तुम मेरे हाथों इसकी मृत्यु को देखना चाहते हो। यह हमको कटु वचन कहता है और तुमको लक्ष्मण का कटु वचन बोलना प्रिय लगता है, इससे उसे हटा नहीं रहे हो। और आखिन ओठा कहने का भाव, यह आंखों से देखने योग्य नहीं है, इससे नहीं हटाते। परशुराम जी सोचते हैं कि इसके वचनों का उत्तर तो मुझसे देते नहीं बनेगा, तो इससे यह ओट में हो जाए, ओझल हो जाए, आंख के सामने से हट जाए, तो कम से कम यह हमारे वचन का उत्तर न देने पावे, हम मनमानी कह ले। देखत छोट खोट नृप ढोटा, देखने में तो छोटा है पर उत्तर बड़ा पूरा देता है। खोट अर्थात बड़ा कटुवादी है, खोट नृप ढोटा, एक तो छोटा है, दूसरे राजपुत्र है, और राजा हमका सुहातन नाय, यह लिए एह का आंखी के आगे से हटाई दा, आंखी को ओट में कही दे। इतना सुनकर बिह से लखनु कहा मन माही, मुंह दे आंखी कतहु को नाही। लक्ष्मण जी हंसे और मन ही मन कहे कि आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है, अर्थात आंख की ओट करना तो अपने बस की बात है, अपन आंख बंद कैला कौन दिखाई दे। तो बिह से लखनु कहा मन माही, मुंह दे आंखी कतहु को नाही। बिह से कि अभी तो कहते थे कि हाथ नहीं उठता, कुठार नहीं चलता, और अब कहते हैं कि कीन चहत जमपुर गेहूं, अर्थात हमें यमपुर पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। तो इन्हें अपने पहले कहे गए वचनों का ही मान नहीं है, उसे ही नहीं संभाल पा रहे हैं। पहले के कहे वचन के विरुद्ध वचन कहते हैं। जब कुठार ही नहीं चलता तब हमारा यमपुर में वास कैसे होगा, हमको यमपुर कैसे भेजोगे।
भाई पहले कहा कि हमारे हृदय में दया आ गई और अब कहते हैं कि बेग करहु किना आखिन ओटा। जिसके ऊपर दया होती है उसे कोई आंखों की ओट करता है, बल्कि उसे अपने पास रखता है, उसे और सम्मान देता है। और कहा मन माही कि मन में कहने का भाव कि परशुराम जी जनक जी को निहोरा देकर बोले थे कि देखु जनक हठि बालक एहू। इसलिए श्री जनक जी के संकोच से लक्ष्मण जी ने प्रकट नहीं कहा, ये सारी चीजें मन में कहे। अमूंदे आंख कतहु को नाही, कि हम तुम्हारे करने से आंखों की ओट नहीं होने वाले हैं। तू अपन आंख बंद कर लो, कतहु को नाही, हम ही ना है, सारा समाजे आंख के ओट में हो जाए। काहे काहे कि तो का कोनो राजा सुहावे ना करते। तो परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रबोध। कहने का भाव कि तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध में भरकर तब प्रभु श्री राम जी से बोल रहे हैं। उनसे बोले कि अरे सठ, शंभु सरासन तोरी सठ अकरसी हमार प्रबोध। कि तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तो परशुराम तब राम प्रति, राम की ओर करके बोलते हैं। भाई जब लक्ष्मण जी आंखों की ओट नहीं हुए तब श्री राम जी से क्रोध करके बोले। तो कहने का जो आशय है कि इनके हटाए या लक्ष्मण जी अगर हट जाते, पर ये हटाते नहीं, हमको कटुवचन कहला रहे हैं। भाई राम जी चाहे तो लक्ष्मण जी हट जाए। और जैसा अभी आगे के वचनों में स्पष्ट कि श्री राम जी पर ही अब कुपित हो उठे और किसी पर नहीं। कारण कि किसी को तो यह लड़का कुछ समझता ही नहीं है और प्रभु श्री राम जी के लिए सोचते हैं कि इन्हीं के नेत्र के इशारे पर दुबक जाता है कि रघुपति शयन ही लखन निवारे और नयन तरेरे राम। जब राम जी नयन तिरछी नजर से देखते, तरेरते हैं, आंखें से तरेर देते हैं, तो गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। कि यदि राम जी मना करते तो यह क्यों न चुप हो जाती। तो यही विचार के निश्चय के हैं कि अवश्य निश्चित रूप से सब कसूर इन्हीं प्रभु श्री राम जी के देता है। अगर चाहें तो आंखों की ओट हो जाते और अति क्रोध उसको सिखाते नहीं, उल्टे हमका उपदेश देता है। लक्ष्मण के सिखावे के बजाय उल्टा हम ही को उपदेश देता है और कहते हैं कि शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रबोध। कि हमारी वस्तु बिगाड़ कर हम ही का ज्ञान सिखावता है। हमारे गुरु भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का पिनाक धनुष तो तोड़ दिया और उल्टा हमका सीख देता है, हमका ज्ञान सिखावता है, हमका विनम्रता सिखावता है। और छली को सठ कहते हैं, सठ है अर्थात छली है। और करस ही हमारे प्रबोध, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बर्रई बालकु एक सुभाऊ, इन्हीं संत विदुष ही काऊ। तो यह जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा उसी को कहते हैं कि करस ही हमारे प्रबोध। और परशुराम जी प्रभु श्री राम जी से और क्या कहते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी के क्रोध को किस तरह शांत करते हैं और
फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात पर परशुराम जी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो आज की कथा समाप्त करने से पहले भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की एक स्तुति के साथ एक बार जोर से बोलिए, उमापति महादेव की जय। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणिभूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परं परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेष्वेव सन्निधौ शिवलोकमुवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।